Welcome to TJ classes. Actually, from a long time I was unable to send the videos on my YouTube channel because of some mandatory work. But now I am free after completing my work. I am just going to teach class ninth, chapter 1. Chapter 1, number system. Number system. एक्चुअली इनिशियली नंबर सिस्टम में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स इन सब का जानना बहुत जरूरी है। माय डियर व्यूअर्स, पहला ही टॉपिक है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्लास 10 की वीडियो में भी मैंने बताया था ना कि नेचर मींस रिलेटेड टू गॉड, और दुनिया की किसी भी रिलीजन में हम जाएंगे ना तो भगवान एक है, तो इसीलिए नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नेचुरल नंबर? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। यानी मैथमेटिक्स की किसी बुक में कैपिटल एन नजर आ जाए मतलब किसकी बात की जा रही है? नेचुरल नंबर की। ओके, तो नेचुरल नंबर के स्टार्ट करते हैं सेट के कितने नंबर? 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। ये है। अब इसमें एक सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर दिखा रहता है x इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन। तो इस सिंबल को पढ़ते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ, या इसको दूसरी तरह से रीड कर सकते हैं इज बिलोंग्स टू, या पढ़ेंगे इज एन एलिमेंट ऑफ इज बिलोंग्स टू। अब नेचुरल नंबर में 1 इसका एलिमेंट है या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 2 नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? 1 इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और 2 इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपसे कोई पूछे 0 नेचुरल नंबर है? नो, तो इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे, इसको रीड करेंगे 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर क्लियर हो गया। अब है होल नंबर। When 0 is included to natural number, it is called whole number. When 0 is included to natural number, it is called whole number. क्या कहलाता है? whole number। यानी होल नंबर के सेट को जैसे ही हम 0 इंक्लूड करेंगे नेचुरल नंबर में, वो क्या बन जाएगा? होल नंबर। होल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल W से। तो कैपिटल W के इसके एलिमेंट क्या होगा? 0 का पूरा होल नंबर और पूरा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 टू इनफाइनाइट। तो अगर इस सेट को हम एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। अब यहां पे एक चीज देखो, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। व्हाई? बिकॉज 0 इज एन एलिमेंट ऑफ होल नंबर but 0 is not an element of natural number. 1 is an element of whole number, 2 is an element to so on infinite तक। तो ये दो नंबर्स एकदम क्लियर करिए and then we will go on the integers. Okay, now the third one is integers। इंटीजर्स में क्या है भाई? जितने भी नेचुरल नंबर है, नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, पॉजिटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट को कैपिटल I और कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल I इक्वल टू हम सारे नेचुरल नंबर का क्या कर दें? नेगेटिव। 0 और सबका क्या ले ले? पॉजिटिव। और नेचुरल नंबर वैसे भी अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव है, लेकिन मैंने यहां पे शो कर दिया बिकॉज हियर इज नेगेटिव। ओके, सो अगर हम इनको एक्सपैंड करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट तक जाता है, तो माइनस इनफाइनाइट सबसे छोटा हो गया, यानी इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होंगे? माइनस इनफाइनाइट। अब अगर बढ़ते जाएंगे तो -3 -2 -1 0 +1 +2 अप टू सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। ये यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं
सब क्या है, इंटीजर। अब यहां पे एक चीज देख रहे हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, जीरो को इंक्लूड कर लोगे तो क्या बन जाएगा, होल नंबर। यानी ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नाइदर नेचुरल नॉर होल। व्हाई? बिकॉज -2 is an element of integer, but -2 is not an element of natural number, or -2 is not an element of whole number. Okay, so is it clear? Now we know it is a line. इट इज अ लाइन। जैसे मैं लाइन बनाता हूं तो मैं स्टूडेंट से अक्सर पूछता हूं ये क्या है सर, नंबर लाइन। कैसे नंबर लाइन? जब तक ये अभी तो सिर्फ लाइन है, जब इस पे इंटीजर्स को हम प्लेस करेंगे तो ये क्या कहलाने लगती है, नंबर लाइन। तो जैसे ही इस पे इंटीजर्स को प्लेस करेंगे, जीरो राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स, तो +1 +2 +3 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 -4 +4 अप टू सो ऑन। ठीक, ये एरो बता रही है कि कहां तक इसका एक्सटेंशन है, इनफाइनाइट तक। ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नंबर लाइन? ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, नंबर लाइन कंपैरिजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी नंबर को अगर पकड़ लेना नंबर लाइन पे, तो वो अपने राइट साइड के जितने नंबर से सबसे छोटा होगा और लेफ्ट साइड के जितने नंबर्स होंगे उसके पॉजिटिव। अब इस -3 के लेफ्ट साइड में क्या है, -4। ऐसे यहां पे क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट भी होगा। मतलब इन सब से बड़ा है कौन, -3। कंपैरिजन सबसे आसानी से कर सकते हैं, यानी -3 इज ग्रेटर देन -4। लेकिन इसके राइट साइड में क्या है, -2 है, -1 है, 0 है, अप टू सो ऑन। यानी -3 इज लेस देन -2, -3 इज लेस देन 0, -3 इज लेस देन 1, अप टू सो ऑन। Okay, so is it clear what is integer and how we can, what is the importance of the number line? Now we will go on rational number. Now rational number बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। What is rational number? What is rational number? जैसे तुम गए ना, पूछा किसी ने what is rational number, the number which can be, ऐसे ही बताना सीखो, ये नहीं the number. It is not good for a student. If you are smart, you have to tell the number which can be expressed as in the form of P by Q, where Q is not equal to 0, and P and Q must be an integer. Okay, so how we can write the number which can be expressed, the number which can be, write down the definition also. Okay, write the number which can be expressed as in the form of, expressed in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0, comma, P and Q is an element of integer, is called a rational number, is called a rational number। यानी दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम P by Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, और क्लास 6 से पढ़ते जा रहे, P by Q यानी फ्रैक्शन, P by Q यानी फ्रैक्शन। तो फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, दुनिया की जितनी फ्रैक्शंस जानते हो, तुम्हें क्लास 4 से जितना पढ़ाया गया था ना, बताया था ना टीचर ने, ये एप्पल है, इसको कट कर दो, ये हाफ पार्ट को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/2, दैट इज रेशनल नंबर, 3/2 दैट इज रेशनल नंबर, -4/5 दैट इज रेशनल नंबर, व्हाटएवर द फ्रैक्शन यू नो दैट इज अ रेशनल नंबर। वी नो ना व्हाट इज पाई, इट क्लास 6 से मैथमेटिक्स में जानते हैं ना, पाई 22/7, its value is considered as 22/7 or 3.14, but right now I am just going to tell you about the 22/7. It is in the form of P by Q, where 22,7 is an element of integer and 7 is not equal to 0. That's why P upon 22/7 is a rational number. पर आगे मैं आपको बताऊंगा pi is always irrational. Okay, so याद रहेगा ना, दुनिया में कोई फ्रैक्शन नजर आ जाए, -3/5 रेशनल है, 4/-5 रेशनल है, 0/7 रेशनल है। Okay, so what is rational? All fractions, all natural number, whole number and integers are rational number. How? See, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1। अपॉन का मतलब ही होता है डिवाइड करना बेटा, तो डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्या, 4। देखो वही आ गया कि नहीं, but it can be converted in the form of P by Q by taking Q equal to 1। यानी दुनिया के किसी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स को हम रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय टेकिंग डिनोमिनेटर Q इक्वल टू 1। वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब तुमने क्या किया, उसको कपड़ा ही ऐसा पहना दिया कि वो कंप्लीटली रेशनल दिखने लगा। पहले रेशनल था, अब दिख रहा है P by Q में है। ओके,
सो बाय टेकिंग डिनोमिनेटर, यानी अब सारी चीजें क्लियर हो गई, रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। अब एक चीज याद रखना, दुनिया की किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर पाए जाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखो यहां पे क्या है, 0, यहां पे 1 है, ये बीच में 1/2 होगा ना, और 1/3 से थोड़ा सा पहले होगा 1/3, इसके बीच में देखो, तुम कहोगे सर बड़ा शॉर्ट स्पेस है, इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल। How many rational numbers are there? Infinite. So please note down, between two rational number, infinite rational numbers are exist. Now we will go on exercise 1.1. Okay? Now exercise 1.1. Whatever is the latest result of CBSE board, on that only I'm just giving you the solution. तो exercise 1.1 का first question है, is 0 a rational number? पहला क्वेश्चन है, is 0 a rational number? Yes. क्या आंसर होगा? Yes. How? Because we can write 0 equal to 0 by 1. और 0 by 1 का मतलब 0 डिवाइडेड बाई 1। अरे यार तुम 1 से नहीं, पूरी दुनिया से डिवाइड कर दो 0 को, तो आंसर क्या होगा? 0। बट 0 को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? P by Q. That's why by taking denominator Q equal to 1, so it is a rational number. Okay, is it clear? Number 2, second question है, the second question is that, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए 0, इस तरह से कोई भी पूछ ले। सेकेंड क्वेश्चन है, find 6 rational number between 3 and 4. फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन, मैं आपको इसका सॉल्यूशन ऐसा बताऊंगा कि 1 करोड़ रेशनल नंबर होगी, आप ऐसे बता दोगे सर ये रख लो। लेकिन याद रखना, 10 स्टूडेंट हो तो 10 के आंसर गलत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। किस बच्चे ने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, ये उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो 3 and 4, तो सबसे पहले इसको P by Q के फॉर्म में लिखते हैं। 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3/1। 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4/1। अब बताओ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, न्यूमरेटर में डिफरेंस अब चेक करेंगे। 3 और 4 में कोई डिफरेंस ही नहीं है, और एटलीस्ट 6 रैशनल नंबर्स चाहिए। अगर मैं 10 से, जिससे चाहो मल्टीप्लाई कर दो, 10 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 100 से, कुछ भी। ओके, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू, नो वन कैन स्टॉप यू। ओके, सो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, 10 से किया 30/10, इसमें 10 से किया तो ये कितना हो जाएगा? 40/10। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में डिफरेंस कितने का आ गया? 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36। हमको यही चाहिए, अपॉन 10 ये हो गया सॉल्यूशन। ओके, सो इस प्लीज नोट इट। बट एक चीज याद रखना, मैंने आपसे कहा ना इनफाइनाइट है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में आया, इसी का सॉल्यूशन मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स पता करने, सेकेंड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसी बच्चे के दिमाग में नहीं आया, नहीं टीजे सर ने 10 से कहा था, नहीं मैं 20 से करूंगा, बताता हूं। 3/1 हो गया, इंटू 20 कर दो, ये आ गया 60/20। 4/1 हो गया, इंटू 20 कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पहले से सेम है, ये आ गया 80/20। अब बताओ दोनों में डिफरेंस कितना का है? 61, 62, 63, 64, 65, 66 अपॉन 20 कर दो डिनोमिनेटर, अपॉन 20/20/20/20/20, तो ये 6 आ गए। ये भी आंसर 100% करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। अब क्लियर हो गया, डिनोमिनेटर जैसे सेम होंगे, जिस नंबर से चाहो मल्टीप्लाई, बस इसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कि उनके न्यूमरेटर में एटलीस्ट उतना डिफरेंस आ जाए जितने रेशनल नंबर्स हमको पता करने हैं। ओके, इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3, द क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट, यहां तक तो क्लियर हो गया। सारे सॉल्यूशंस अपनी कॉपी में कर डालिए ताकि सीख लीजिए सॉल्यूशन करने कैसे। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5, तो पहले से तो डिनोमिनेटर इक्वल दिया है, तो डिनोमिनेटर इक्वल तो करना नहीं है, तो 3/5 को क्या करो? 8 से कर दो, 8 से, तो 24/40। 4/5 में भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 32/40। अब इन दोनों में डिफरेंस चूंकि 5 ही चाहिए, तो 24 और 32 में क्या डिफरेंस है? 25, 26, 27, 28, 29 अपॉन 40।
अपॉन 40 अपॉन 40 अपॉन 40 अपॉन 40। ये 5 रेशनल नंबर देखो, ताकि डाउट क्लियर हो जाए। कोई जरूरी नहीं कि रटा रटा है, नहीं यार टीजे सर ने 10 से किया था मैं भी 10 से, नहीं, तुम जिससे चाहो कर लो, 10 से कर लो आंसर आएगा, 20 से कर लो आंसर आएगा, 8 से। बस ये एक चीज देखना है कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाए और न्यूमरेटर में एटलीस्ट उतने का डिफरेंस आ जाए। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स में पहला देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको यहां कर दे रहा हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मैंने होल नंबर के सेट के ही क्या लिखा था, 0, n, यानी ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो पहला स्टेटमेंट ही क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। दूसरा क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अच्छा, एवरी इंटीजर, इंटीजर्स का सेट क्या है, -n, 0 और +n। तो भैया इसमें तो ये सारे के सारे इंटीजर्स कहां से होल नंबर आ जाएंगे, जब नेगेटिव इंटीजर -2 इज नॉट ए होल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, क्लियर है ना। और थर्ड जो है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, कयामत तक नहीं पॉसिबल है। 1/2 तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन क्या ये होल नंबर है, नहीं ना। सो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, सो एक्सरसाइज 1.1 इज फुल्ली कंप्लीटेड. In next video, we will proceed from the irrational number. So please follow TJ classes. Thank you.